हम ना गोदी ओ गोदी ना अब ना पापा का Apa kali kelak Lai. papa tadi masih pikir poin-poin awal. चाय Ya. ना हम खेला के Nanti naik dulu nih kalau. एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज है शुक्रवार और अभी सुबह के लगभग 9:45 बजने वाले हैं और बाबू सुबह जाग गई थी और उसके बाद थोड़ी देर खेली, फिर पापा उसको घुमाने लेकर गए, फिर आई तो जैसा उसका भी डेली का रूटीन चल रहा, आने के बाद थोड़ा देर सो जाती, बट आज वो सोई नहीं तो मम्मी उसको नहला दी और नहाने के बाद वो अभी जाके जस्ट अभी सोई है और मम्मी अभी पोछा वगैरह लगा कर नहाने के लिए गई है। और बाबू को जैसा कल आपने अगर हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसको वैक्सीन लगाने गए थे। तो जब बाबू स्टार्टिंग में जब हुई थी तो कोई पहला या दूसरा दिन टीका पड़ता है शायद BCG या फिर मुझे उतना ध्यान नहीं है, तो वो उसी हॉस्पिटल में पड़ा था, प्राइवेट हॉस्पिटल में बगल में ही हम लोग दिलवा दिए थे। उसके बाद जितने भी टीके उसके पड़े 6 मंथ के अंदर वो हम लोगों ने सरकारी में दिलवाया था। तो कल हम लोग लगभग 8 बजे गए थे उसको वैक्सीन लगवाने। तो उसको एक टाइफाइड का लगा था और एक मुझे याद नहीं है, तो 2 लगा था। तो पहले में तो वो नहीं रोई, एक जो भी लगा था उसको, फिर दूसरा में वो रो गई, मतलब देने टाइम तो रोई, लेकिन अभी उसके बाद क्या है ना कि उसको अभी वैसा कुछ नहीं है, वो पूरा नाइट सोई, अभी भी वैसा कुछ नहीं है कि वो रो रही, जबकि अभी 8 घंटे 12 घंटे से ओवर हो गए हैं। तो वैसा कुछ फील नहीं हुआ उसको, ना हम लोगों को हुआ। तो पिछली बार क्या था ना, इसको जब लास्ट टाइम इसको मतलब सरकारी हॉस्पिटल में दिलवाए थे, तो जब भी दिलवाए हैं तो वहाँ उस 2 दिन तो दिक्कत होती है और जहाँ पे सुई पड़ती है वहाँ पे पूरा रोड़ा सा हो जाता है, हार्ड सा, तो उसको सीखना पड़ता है। बट अभी फ़िलहाल इसका वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इस बार तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है। अभी इसको 1 मंथ के बाद ना फिर एक टीका और पड़ने वाला है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिलवाना है। उसके बाद जाके दिसंबर में जा कर के जो हम लोग को फिर सरकारी में दिलवाना है। तो ये सब जो टीके मैं प्राइवेट में दिलवा रही हूँ सरकारी हॉस्पिटल में नहीं पड़ती है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ दिलवा रहे हैं। और बाबू बिल्कुल ठीक रही, मतलब अनुमान के अनुसार तो हम लोगों को लगा था कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल में दिलवाते हैं ना वो सारी चीज़ें होगा, 1-2 दिन दिक्कत होगी, बट ऐसा अभी तक तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो अभी बाबू सो रही है और मौसम कल जैसा ही है, धूप हल्की सी सुबह में दिखाई दी थी बट अभी फिर से डाउन हो गई है। तो पता नहीं कल आज कैसा रहेगा। कल तो बारिश भी हल्की फुल्की हुई थी, ज़्यादा नहीं, पर मौसम बहुत ही अच्छा था। आज भी मौसम सही है और अभी मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। और खाना में आज मम्मी क्या बनाई है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मम्मी बनाई है, ये देखिए, ये है मट्ठा। तो अभी किसी ने नहीं खाया, ना मम्मी ना पापा ना मैंने, तो अभी तो मैं खाऊँगी। तो ये मट्ठा आज बहुत सारा मम्मी बनाई है, तो हम लोग इसको रोटी इसमें मिलाकर खाने वाले हैं। तो ये सबको बहुत पसंद है हमारे यहाँ, तो अभी सब यही खाएंगे। और इसके साथ मम्मी यहाँ पे बनाई है रोटी और साथ में यहाँ पे बनाई है सब्जी। तो ये है आलू और चने की सब्जी। और आज मट्ठा है, इसका मतलब आज घी मम्मी निकाली होगी। और यहाँ पे ये जो घी निकलता है ना, उसके बाद जो बचा है वो ये है, इसमें मम्मी चीनी मिला दी है, तो इसको भी खाना है। और मम्मी लगता है ना कि घी इसी में निकाली है, अब कितना घी निकाली पता नहीं, बट इसी में निकाली है। पूरा ओरिजिनल गाय का घी है। तो जो मम्मी घी निकाली है ना, ऐसे ही कर करके डेली निकालती है, तो हम लोग को घी कभी मार्केट से लेना नहीं पड़ता है। ये मेरे यहाँ जाता है, छोटी मौसी ले जाती है, भैया ले जाते हैं, भाई ले जाता है, और यहाँ भी मम्मी खाती है। तो
तो मम्मी डेली निकाल के ना बाहर से मार्केट से बिल्कुल नहीं खरीदना पड़ता। और देखिए हमारा किचन बिल्कुल मम्मी ना पूरा चकाचक रखती है। मतलब खाना बनाने के बाद सारी चीज़ें निकाल कर पूरा साफ़ सुथरा करके ही जाती है। मतलब कुछ वैसा नहीं लगेगा कि कहीं लगता नहीं कि खाना वगैरह बना है, तो पूरा साफ़ सुथरा मम्मी क्लीन रखती है। इसी वजह से अगर मैं थोड़ा बहुत गंदा रखती हूँ ना तो डांट पड़ती है। तो फिलहाल तो अभी चलती हूँ खाने के लिए। तो ये निकल चुका मेरा खाना और इसमें अभी मट्ठा में ना रोटी मिलाकर खाने में बड़ा मज़ा आएगा। और साथ में मैंने नमक भी ले लिया क्योंकि इसमें नमक अच्छी खासी मिलाती हूँ। साथ में ये भी ले लिया है तो ये भी बहुत अच्छा लगता है।